अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब मेरे देखने वाले। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। टेबल तो आपको दिखा ही रही हूँ। थैंक्स गिविंग का वीकेंड था, सब फैमिली इकट्ठी हुई थी, सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया, डिफरेंट डिशेस बनाई। और आज मैं आपको टर्की की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको टेबल दिखा रही हूँ, यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा। और आगे चल के आपको टर्की की रेसिपी भी देती हूँ कि हम किस तरह से तैयार करते हैं टर्की को। जी, तो सबसे पहले जो मैरिनेशन हम तैयार करेंगे, एक हमें पानी में बे लीफ डालना है, सौंफ डालनी है, सूखा धनिया डालना है और सॉल्ट डालना है। पानी बॉईल करने के लिए मैं रख चुकी थी। इसके अंदर ये सारे मसाले डाल के 3-4 मसाले हैं, बे लीफ, सूखा धनिया, सौंफ और सॉल्ट। तो 16 इंच मेरे पास था, पाउंड का था मेरा जो टर्की था, उसका वेट 16 पाउंड का था। 10 पाउंड के भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्ड हैवी होते हैं, तो मेरा 16 पाउंड का था। इस पानी को हमने अच्छे से पका लेना। जितना अच्छा ये पानी बना होगा उतना ही खूबसूरत फ्लेवर मीट के अंदर जाएगा। यहाँ पे पानी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। पानी बॉईल करने के बाद इसको ठंडा चूल्हे से उतार के इसको ठंडा कर लेना है। और जी, तो यहाँ पे पानी अच्छा सा ठंडा हो चुका है। और अब इसके अंदर सादा पानी डालेंगे। रूम टेम्परेचर में डाला हुआ ठंडा पानी शामिल ना कीजिएगा। और इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दिया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क के 2 डब्बे जाएंगे इसमें। मेरी टर्की का जो वेट था वो 16 पाउंड का था। तो अगर 16 पाउंड का बर्ड है आपका, हैवी बर्ड है, तो उसके अंदर 2 पैकेट ये चले जाएंगे लस्सी के, बटर मिल्क के। जितना अच्छा जूसी फ्लेवर आएगा ये बटर मिल्क डालने से, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि अगर हाली सादे पानी में टर्की बनाएं और बटर मिल्क डाल के बनाएं तो उसका फ्लेवर टोटली ही डिफरेंट हो जाता है। तो जी, यहाँ पे आपने कुकिंग बैग ले लेना है, कोई ऐसा बड़ा कंटेनर ले लेना है कि जिसमें टर्की पूरा डिप हो जाए। ये जो हमने तैयार किया बैटर, इसका पानी जो इसका बनाया लस्सी के साथ। तो प्याज डालने हैं, 2 बड़े प्याज डालने हैं और लहसुन के 10 से 12 जवे डालने हैं। और उसके अंदर सब तरफ फैला के रख देना है कि सब तरफ फैल जाए। और उसमें हमने फ्रेश थाइम डाल देना है, रोज़मेरी और फ्रेश थाइम डाल देना है। और सारा तरफ अच्छे से फैला लेना है कि वो सब तरफ चला जाए अच्छे से। तो अब साथ ही हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको इसको ऊपर डाल देना है और इसको कवर करके 24 आवर्स के लिए रख देना है। मिक्सचर डालने के बाद आपने इसको 24 आवर मस्ट रखना है मैरिनेट करके इस सारे मिक्सचर में। अगर आप 24 आवर नहीं रखेंगे तो इसका फ्लेवर इतना खिल के नहीं आएगा, मीट जूसी नहीं बनेगा। क्योंकि टर्की ऊपर से तो फुल रोस्ट होता है, लेकिन अंदर से उसका मीट जूसी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको 24 आवर्स के लिए रखा था। 24 आवर्स इसको फ्रिज में रखने के बाद, जब 24 आवर्स के बाद इसको फ्रिज से निकाला, 3 घंटे बाहर रखना है इसको रूम टेम्परेचर में। रखने के बाद आपने इसको फिर अच्छे से वॉश कर लेना है। ये जो मिक्सचर आपको दिखा रही हूँ, उस मिक्सचर के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है। जितना अच्छा ड्राई होगा उतना ही प्यारा ये आपका ऊपर से गोल्डन कलर आएगा। और ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था, इसकी वजह से जो इसका अंदर से है वो जूसी हो जाएगा। अगर ऊपर से अच्छा सा साफ़ करेंगे तो ये आपका ऊपर से कलर भी बहुत प्यारा आएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसके ऊपर किस तरह से मसाले लगाने हैं। आप अपने देसी मसाले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कंप्लीट अमेरिकन मसालों के साथ बनाया था। उन मसालों में मैंने शामिल किया था थाइम, रोज़मेरी, थाइम, उसमें बटर डाला था, सॉल्टी बटर भी डाल सकते हैं आप, और लहसुन के जवे जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जाएगा पिज़्ज़ा पेपर, थोड़ा सा क्रश पेपर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के इसको बटर में अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार कर लें। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। बटर को मेल्ट मत कीजिएगा, रूम टेम्परेचर में रख के इसको चम्मच के साथ दबा के करेंगे तो बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अगर आप मेल्ट करके बनाएंगे तो वो ठीक नहीं रहता, ऑयली शेप ज़्यादा आ जाती है। और आपने ये ध्यान रखना है कि अपने हाथों की मदद से ऊपर से स्किन फटने ना पाए। हाथों के साथ जितना आप अंदर उसके डीपली जा सकते हैं, जाके उसका अच्छा सा ये सारा मसाज कर लीजिए। इनसाइड एंड आउटसाइड अच्छा सा मसाज करेंगे। जितना अच्छा सॉफ्ट हैंड से आप मसाज करेंगे उतना ही फ्लेवर ज़्यादा बिल्ड होगा।
बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आपने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, थाइम डाला है, रोज़मेरी डाली है फ्रेश, और साथ ही आपने बटर डाला। सॉल्टी बटर डाल लीजिएगा, अगर प्लेन बटर है वो डाल लीजिएगा। आप दोनों हाथों की मदद से आप अच्छे से इसको मसाज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसकी स्किन फटने ना पाए। अगर स्किन फट जाएगी तो वो उसके अंदर हवा भरने का होता है, हवा भरती है तो फिर उसमें फ्लेवर नहीं रहता। यहाँ पे मैंने गाजर ले रही थी, सैलरी, प्याज और लेमन, इसको मैंने डाल लिया अपनी बेकिंग डिश में। बेकिंग डिश में डालने के साथ ही हम इसमें उसका स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हमने टर्की रखना है, और इसमें हम डाल लेंगे यखनी। कोई जूस अगर वेजिटेबल की यखनी है वो डाल दीजिए, चिकन की यखनी है वो डाल लीजिए। अगर आप टर्की की नेक है वो शामिल नहीं करते, टर्की की नेक की आप यखनी बना के डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको बर्ड को अंदर रखें पूरे पीस को, और इसको कर दें कवर, और इसको हमने बेक करना है 4 आवर्स के लिए। टर्की को रख देंगे बेक होने के लिए। साइड डिशेस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ब्रेड्स को आपने छोटे छोटे पीसीस में काट लेना है। आप इसको काट कर एक बाउल में डाल लें ब्रेड क्रम, और उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर लें क्रिस्पीनेस आने के लिए। और यहाँ पे सैलरी, ओनियन एंड गार्लिक और बटर को मैंने अच्छे से सौते कर लिया, कैरमलाइज कर लिया। उसको मैं इस ब्रेड का जो बाउल में ब्रेड डाले हुए थे उसमें डाल दिया, और हमने इसको बेक करना है। बेक करने से पहले इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डालनी है। सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने सीजनिंग डाली थी इसमें वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये सीजनिंग डाल के बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है। और सीजनिंग डालने से पहले मैं इसमें शामिल कर लूँगी थोड़ी सी यखनी, जो अगर वेजिटेबल की है वो डाल लें, चिकन की है वो डाल लें। और साथ ही साथ क्योंकि यखनी इसलिए डाली जाती है कि अब इसको जब बेक करेंगे तो इसमें वो एक सख्ती सी ना आ जाए, मज़े का एक फ्लेवर है, जूसीनेस भी रहे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई पार्सले डाल के, इसको एक बेकिंग डिश में डालूँगी। बेकिंग डिश में डाल के साथ ही ये भी टर्की जब आपकी रेडी हो जाए, ऑलमोस्ट 3 आवर हो जाए पड़े उसको, तो आप ये रख लीजिए। अब साथ ही साथ ये हम डिश में डाल के इसको भी बेक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने सॉस रेडी करनी है। उसके लिए मैंने सैलरी, पार्सले फ्रेश और कैरेट्स का एक यखनी सी बना ली है वेजिटेबल की। एक पैन में डाल के उसमें मैं थोड़ी सी रेगुलर मीट की यखनी या चिकन की यखनी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चिकन की यखनी शामिल कर रही थी। यखनी डालने के साथ ही इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया, मैदा डाल दिया। इसके अंदर फ्लेवर्स के लिए आप सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, और इसको अच्छा सा मिक्स करके एक अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार कर देंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको साइड डिशेस का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जिस तरह से मैंने तैयार की थी, पूरी कंप्लीट इनकी रेसिपी नहीं शेयर की, हल्का सा आपको बता दिया कि किस तरह करना था। और यहाँ पे टर्की रेडी हो चुकी थी, 4 आवर्स इसने बेक हुआ है, और बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया था, और अंदर से बहुत ही जूसी तैयार हुई थी, और सबको बड़ी पसंद भी आई थी। हाल ही सिर्फ कहने के लिए नहीं और दिखाने के लिए नहीं, वाकई ही फ्लेवर बहुत मज़े का था। और देखिए आपके सामने जब मैंने पानी डाला था, और इतना स्लो पका है, इतना 4 आवर्स के लिए पकी है, इतनी स्लो टेम्परेचर पे पकी है कि उसका पानी, उसका नीचे जो जूस गिरा है वो आपको नज़र आ रहा होगा पूरा। जी, तो टर्की को हमने टेबल पे पहुंचा दिया, और साथ ही साथ आपको दिखाऊं कि कम्प्लीटली ये अमेरिकन फ्लेवर में बनाई है, क्योंकि हम साथ में लैम्ब शैंक भी बनाई थी, और चिकन का कोरमा भी बनाया हुआ था, मैश पोटैटोस भी थे। मैं सब कंप्लीट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। दूसरी टर्की की मैरिनेशन का तरीका ही अच्छे से मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मिल जाए जिस तरह से मैंने बनाई। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।